आज मैं आपको एक ऐसा काम बता रहा हूं जो कम पूंजी से शुरू होगा और हर अनपढ़ गरीब आदमी कर सकता है। एक ऐसा काम है जो हर गांव में, हर शहर में इसकी जरूरत है और इसको बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आप इसको कर पाएंगे। अब देखो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस तरफ है ही नहीं। उनका ध्यान है नौकरी की तरफ, उनका ध्यान है किसी बड़े बड़े पद की तरफ, है ना, वो इस काम में चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है, बेरोजगार व्यक्ति है, अगर मेरी बात को वो समझे, समझ में उसको आए, तो वो इस काम को कर सकता है कम बजट लगा करके, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको कुछ सीखना पड़ेगा, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। ये लिखा मैंने खिड़की और ये लिखा मैंने दरवाजा। ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है, ये खिड़की है और ये दरवाजा है। अब देखो ये हर घर में लगता है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लीजिए। आप कहोगे मेरे घर में लगा है, मेरे घर को नहीं लगता। मैं कहता हूं आपका घर बन चुका है, लेकिन कभी ना कभी आपका जो घर बना है उसके ऊपर भी घर बनेगा। सोच लीजिएगा, जो घर बना है उसके ऊपर कभी ना कभी घर बनेगा और आपका जो पड़ोसी है उसका भी घर होगा। आप कहेंगे उसका भी घर है, उसके ऊपर, घर के ऊपर भी घर बनेगा। समझिएगा, यानी अगर देखा जाए जब तक इंसान रहेगा तब तक ये जो सामान मैं बता रहा हूं, खिड़की और दरवाजा, जंगला, चौखट, ये सारा जो है मटेरियल लगता ही लगता है। देखिए हर बार आदमी जन्म लेता है, हर पीढ़ी में अपने हिसाब से वो घर बनाता है, मकान बनाता है। और अभी हम लोगों के टाइम में, जैसे अभी जो पीढ़ी चल रही है, इस टाइम में ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि जितना ज्यादा मकान पहले है, जितना ज्यादा महंगाई हो रही है, उससे ज्यादा मकान बन रहे हैं और उससे ज्यादा जो है काम चल रहा है। जितना महंगा ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ सब हो रहा है, उतना ज्यादा घर बन रहे हैं। अब कहोगे कि लोगों के पास पैसा नहीं है, होता है घर बनाने की। मैं कहता हूं आपके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो तो बना रहे हैं ना। आपने भी देखा होगा कि आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके चौराहे के आसपास बहुत सारे ऐसे हैं जो घर, बिल्डिंग बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। तो मैं जो बिजनेस इस रूल के हिसाब से जोड़ना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक गरीब इंसान है, बेरोजगार इंसान है, पैसा नहीं है, तो आप इस धंधे को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत छोटे लेवल पे। ठीक है, करना क्या है अब मैं आपको यहां पे लिख के समझाता हूं। जैसे अभी आपकी बिल्कुल फ्रेश है, आपको कुछ नहीं आता है, पहले 6 महीना लगा करके आपको काम सीख लेना है, काम सीख लेना है और ये आपको जीवन भर ये काम साथ देगा। जब तक आपका शरीर रहेगा, हाथ पांव काम करेगा, तब तक जो है ये काम, मतलब काम आपको देगा ये काम। ठीक है, जंगला, खिड़की, दरवाजा, चौखट, ये जो बनाने का काम है ये कोई ना कोई व्यक्ति करता है और आजकल तो मशीन से हो रही है। मतलब जो काम मतलब पूरा दिन भर लगता था वो 1 घंटे में हो जा रहा है मशीन से, तो वो मशीन हाथ से चलता है और वो मशीन खरीदा जा सकता है। समझिएगा, लेकिन ये जो कारीगरी है ना, ये कारीगरी है, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, है ना। लेकिन जो जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं, जैसे कोई मकान बना रहा है घर में, गांव में, तो वो दरवाजा लगाता है, चौखट लगाता है, उसका पल्ला लगाता है, ठीक है, वो खिड़की लगाता है, तो ये बनाना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, अगर नहीं सीखना चाहते कोई बात नहीं। आप कहोगे कि आपको नहीं पता हमारा एज क्या है, हमारा तो एज 40 साल 50 साल है, अब हम सीखने कैसे जाएंगे। हालांकि आप सीख सकते हैं, चाहे तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी सीखना चाहते हैं, फिर भी एक ऑप्शन बचता है। ऑप्शन ये बचता है कि आप प्लाई का या लकड़ी का जो आपको मिल रहा है, प्लाई या लकड़ी, इन चीज का आप जो बना रहे हैं उनसे बनवा सकते हैं और बना करके उसको रखवा सकते हैं। रख दो, बना करके अपने घर में रख दो। देखो कस्टमर ढूंढता हुआ आपके पास आएगा, कस्टमर अपने आप आएगा। और यहाँ पे मैंने देखा है गांव में चौकी, आप लोग जानते हैं जो सोते हैं लोग, चौकी, चारपाई टाइप होता है, चौकी या बेड या सिंगारदान, है ना, इस टाइप का लकड़ी का कुर्सी, मेज। बहुत सारे लोग हैं जिनको कारीगरी नहीं आता है, वो क्या करते हैं, कारीगरों को बुला करके बनवा करके रख लेते हैं और रख करके सेल करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा पूंजी लगाना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि कम पूंजी में हो जाएगा, लेकिन अगर कम पूंजी से भी करना चाहे तो हो जाएगा, क्योंकि काम आपको आएगा तो सिर्फ लकड़ी का पैसा लगेगा। लेकिन अगर आपको काम नहीं आता है तो उसका दिहाड़ी भी देना है, मजदूरी भी देना है, मिस्त्री कारीगर का, और प्लस लकड़ी भी लाना है, मतलब सारा सामान आपको देखना पड़ेगा। तो अगर सारा सामान करेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। अगर कारीगरी आती है तो आप अपने हाथों से इसको बना सकते हैं। और शादी ब्याह हर सीजन में होता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में, है ना, शादियां होती है तो लोग इसका भी सेट लिखवाते हैं।
है ना, पलंग कुर्सी मेज वगैरह ये सब लिखवाते हैं, प्लस खिड़की दरवाजा का काम 12 महीने चलता है। बशर्ते एक काम इसमें है कि आपको कारीगरी आना चाहिए, आपके हाथों में ये हुनर होनी चाहिए। और आपको लगता है कि हुनर मैं नहीं सीख सकता, आप सीख जाएंगे। 6 महीना, सिर्फ और सिर्फ 6 महीना किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपना गुजार देते हैं जो इसका एक्सपर्ट है, कारीगर है, तो आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। मेरी बात को मान लेना, ये देखो हाथों में जो हुनर रहता है ना, वो जीवन भर आपके साथ रहता है। चाहे आप कहीं पे भी रहो, गांव में रहो, शहर में रहो, प्रदेश में रहो, कहीं पे भी रहो, ये कारीगरी आपके हाथ में रहेगा। आज मैं आपको बता दूं, 700 रुपए से लेकर के और 1000 रुपए तक एक कारीगर की दिहाड़ी है, 1000 रुपए। और लोग ना गरीब बन के, बेरोजगार बन के घूमते फिरते हैं, अनपढ़ है, मैं ये हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, मेरे पास पूंजी नहीं है। ये एक बहाना है उनके पास। अगर वो चाहे तो इसको सीख सकते हैं और सीख करके अपना धंधा कर सकते हैं। नहीं करना अपना धंधा तो किसी के यहां जा करके कारीगरी कर सकते हैं, उसका 700, 1000, 800 रुपए मिलेगा रोज का। सोचो, तो अगर आप अपना करोगे तो ज्यादा कमाओगे, दूसरे के यहां काम करोगे तो कम कमाओगे। ये आप तो समझ ही रहे हो ना। लेकिन ये मेन बात है कि आपको कारीगरी आनी चाहिए। मैं देखो एक रास्ता आपको दिखा रहा हूं, ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि आप स्वयं के मालिक रहोगे, आपके पीछे कोई मैनेजर नहीं रहेगा, कोई बॉस नहीं रहेगा चिल्लाने वाला कि ये कर वो कर, कोई आपको डांटने और मारने वाला, भगाने वाला नहीं रहेगा। आपका निजी रहेगा, आपके हाथों में हुनर रहेगी, आपकी पूछ रहेगी। लोग पूछेंगे आपसे भाई आ जाओ थोड़ा, मेरा ये करना है, ये करना है। आपको ना एक ऐसे नजर से देखा जाएगा कि आप एक कारीगर हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा मेहनत कर देते हो तो 6 महीने कहीं गुजार देते हो तो आपका मतलब इज्जत भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, नाम भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये सारी बातें आपको, क्या मैं नया बता रहा हूं, सब आपको पता है, लेकिन आप उसके बावजूद भी आप नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर एक बैठा है एटीट्यूड, एक घमंड बैठा है कि मैं ये हूं, मैं इतना पढ़ा हूं और मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास ये है, मैं बेरोजगार रहूंगा मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ये चीज जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक समझ लो कि मैं, कोई भी आकर के, भगवान भी अगर आकर के आपको बोले ना, फिर भी आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। क्योंकि जब आदमी को ना एटीट्यूड होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है तो उसको लगता है कि यार ये छोटा काम है, इससे क्या होने वाला है, इसमें बहुत मेहनत है। अरे मेहनत तो किस काम नहीं है। जो कुर्सी पे बैठ करके कैश गिन रहा है ना, आपको लग रहा है कि बैंक में कैशियर है, वो बहुत ज्यादा मतलब हल्का फुल्का काम करता है। अरे सबसे ज्यादा मेहनत का काम वो है, हर किसी के बस का नहीं है वो। मैंने देखा ऐसे ऐसे कैशियर को जो हार्ट अटैक हो जाता है, उनको हिसाब किताब बैठाने में उनकी मतलब काम तमाम हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये काम और वो काम, किसी भी काम में मेहनत होता है, इस बात को आप मानो। और कोई भी काम बिना मेहनत का नहीं होता है ना। अब किसी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है। कोई हाथ से मेहनत करता है, कोई दिमाग से मेहनत करता है। क्या लगता है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, ये काम आप कर सकते हो? आप कहोगे हाँ मैं कर सकता हूं। नहीं कर सकते हो आप। 1 मिनट तक बोल नहीं सकते लगातार। और मैं आपको 10 मिनट, 8 मिनट, जो भी टाइम हो रहा होगा, मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं। ये बात तो ना देखो कर करके ही होता है। कोई काम मुश्किल नहीं है कि नहीं होगा ही नहीं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस अभी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर उस टाइम को अगर आप दे देते हो, गुजार देते हो, तो आप सीख जाओगे। ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए यार कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो। और जब तक एटीट्यूड रहेगा तब तक आप किसी काम के नहीं रहोगे। ये समझ लेना। मेरी बातें कड़वी लग रही है, लगे, मैं क्या कर सकता हूं। जो बात सत्य है, अंदर से आ रहा है, वो तो बोलना ही है ना। मैं किसी पैसे के लालच में आकर के थोड़ी आपको बता रहा हूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो इस दुनिया में मैंने अगर कामयाबी हासिल किया है, उस लेबर चौक से उठ करके यहां आकर के कुछ बता रहा हूं, तो आप भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते अपना समय बर्बाद मत करना। जो भी आ रहा है अंदर से करो। छोटा काम और बड़ा काम के डिसाइड मत करो। छोटे से ही आदमी बड़ा होता है, वही काम छोटा कभी बड़ा बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। समझाना अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियोस को, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश बात रहिए। जय हिंद।